बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 में 9th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने लगे हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इन तमाम बातों के हवाले से पूरी एक्सरसाइज। तो हम पहले इन चीज़ों का हल्का सा इंट्रो ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटर्मिनेंट की बात की जाए तो अगर आपके पास इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज़ गिवन एज दिस, जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स हमने ली, ए बी सी डी इसकी एंट्रीज ली, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे डिफाइन होगा, इसको सिंबॉलिकली स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और बोथ साइड हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, हम इसका डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं। और इसकी एक्सपेंशन क्या होती है कि आप इस कॉर्नर एलिमेंट को इस कॉर्नर एलिमेंट से पहले मल्टीप्लाई करके लिखेंगे माइनस बाय रूल, फिर इस कॉर्नर एलिमेंट को इस कॉर्नर एलिमेंट से। ये तरतीब आपने जहन में रखनी है कि पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं या फिर कॉर्नर एलिमेंट्स हैं, इनका प्रोडक्ट लेंगे, फिर माइनस बाय रूल, और फिर असेंडिंग ऑर्डर में जो डायगोनल है या ये कॉर्नर एलिमेंट्स हैं, इनका प्रोडक्ट। ओके जी, ये हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। अभी एक्सरसाइज 1.5 में हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। फिर आगे हमारे पास 2 नहायत इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस हैं जो कि 2 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ ए इज़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन it is called a singular matrix if determinant of A is equals to 0। यानी अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है तो वो उसी वक्त सिर्फ सिंगुलर कहलाएगा कि अगर हम इस मेथड से उसका डिटर्मिनेंट लें और आंसर क्या आ जाए 0। आपको इसकी एग्जांपल दी जा रही है यहाँ पे, मैट्रिक्स ए इज़ गिवन एज लेट्स सपोज 2 0 5 0। तो देखें व्हाट इज़ द रूल कि आपने पहले इन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस बाई रूल, फिर इन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, तो 0 माइनस 0 इक्वल्स 0। तो हमने एक मैट्रिक्स था स्क्वायर ऑर्डर में, उसका डिटर्मिनेंट लिया, आंसर 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे ये क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसी का रिवर्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसकी एग्जांपल अपनी तरफ से ले ली हमने, ए इज इक्वल 1 2 3 4। तो ओके जी, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो पहले इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लिया, माइनस इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लिया, इन्हें सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आ रहा है -2, यानी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आ रहा। तो मतलब ये क्या होगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये दोनों को आगे हम यूज़ करेंगे इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स में। तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स के लिए डियर स्टूडेंट्स, आपने इसी एग्जांपल को ले लेना है, जो जनरल फॉर्म में हमें मैट्रिक्स ए लेट कर लेते हैं। हमारे पास ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल्स, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों एलिमेंट्स की प्लेस चेंज कर दें, डी को ए के रिस्पेक्ट और ए को डी के रिस्पेक्ट से चेंज कर दें। ये दोनों एक दूसरे की जगह भी शिफ्ट हो गए, और जो बाकी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज कर देंगे। ठीक है जी, जहन में रखिएगा कि ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी सिर्फ प्लेस चेंज करनी है, साइन चेंज नहीं करना। लेकिन ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी प्लेस नहीं चेंज करनी, इनका सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। ओके, इसकी मैं एग्जांपल आपके सामने एक लिए देता हूँ कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए आ रहा है कुछ इस तरह 2 -3 4 -5, तो जब हम इस ए का एडजॉइंट लेंगे तो क्या होगा,
इन दोनों की अभी अभी मैंने बताया प्लेस चेंज हो जाएगी। -5 2 की प्लेस पे शिफ्ट हो गया और 2 -5 की प्लेस पे, और इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये जो हमारे पास -3 है ये +3 बन जाएगा और +4 जो है ये -4 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों की प्लेस चेंज की है जबकि इन दोनों का साइन चेंज किया है। ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 फर्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स उसने आपसे यही कहा है कि आप जो है गिवन मैट्रिक्स जो हैं उनके आप क्या करें, डिटर्मिनेंट फाइंड करें। मैं इनमें से आपके सामने सीधा सीधा क्वेश्चन 1-2 कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एक मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ जिसमें मैट्रिक्स ए इज़ गिवन एज -1 2 1 0। हमें उसने कहा कि आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो ये 1 से 2 नंबर के सवाल के तौर पे आ सकता है। डिटर्मिनेंट का साइन शो करेंगे बोथ साइड और एक्सपेंड कर देंगे। हमें पता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने इन डायगोनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट लेना है एक्सपेंशन के दौरान, यानी -1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस बाय रूल, और उसके बाद ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में हैं इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स 0 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू -2। ओके जी। बाकी अब आपके सामने 3 छोटे छोटे से और उसने क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए गए। इसके बाद में आगे चूँकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्चुअली स्टूडेंट्स बिल्कुल यही है, सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, लेकिन उसमें एक इजाफी कंडीशन है। तो मैं उसमें से आपके सामने 2 पार्ट्स करूँगा क्वेश्चन नंबर 2 में से। क्वेश्चन नंबर 2 में अब उसने कहा, अगर आप अपनी बुक्स पे देखें, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपको यानी कि बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो गिवन मैट्रिसेस में से सिंगुलर हैं, कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो नॉन सिंगुलर हैं। अभी अभी हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन तो देख ली, उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स इज गिवन एज दिस, तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, चूँकि डिटर्मिनेंट से ही डिसाइड होगा कि अगर तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया तो मीन ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये नॉन सिंगुलर। तो पहले हम इन डायगोनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट लेंगे माइनस बाय रूल, और फिर इन दोनों डायगोनल एंट्रीज़ का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 12 - 12 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखें सारे का सारा मेथड यही यूज़ हुआ, लेकिन एंड में उसकी एक और डिमांड थी कि बताएं, मेंशन करें कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 0, तो ये मैट्रिक्स क्या डिसाइड हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, एक और मैं इसका पार्ट कर देता हूँ जो कि नॉन सिंगुलर होगा, तो वो पार्ट इसका सेकंड ही पार्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 विद इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने बी मैट्रिक्स आपको दिया है 4 3 1 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका भी उसी तरह से हम डिटर्मिनेंट लेंगे और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। डायगोनल एंट्रीज पहले ये प्रोडक्ट होंगी माइनस बाय रूल, फिर इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स 8 - 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर इज 5। बिकॉज दिस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो आंसर क्या बना, फिर ये मैट्रिक्स क्या होगा, इसका नेम होगा अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके जी, ये हमारे हो गए 2 क्वेश्चंस। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में अब उसने कहा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करें इफ़ इट एग्जिस्ट्स। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर ही इसके फॉर्मूले को डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली इसके फॉर्मूले के अंदर जो अभी अभी हमने डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट सीखा, फाइंड करना किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के कॉम्बिनेशन से बनता है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम फाइंड मल्टीप्लिकेटिव
इन्वर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 मार्क्स में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा इसलिए है कि आगे ये नेक्स्ट एक्सरसाइज नहायत इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन की एक्सरसाइज। उसमें क्रॉमर रूल के अंदर और जो इन्वर्स मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड है मैट्रिसेस का, उसके अंदर ये इन्वर्स इस्तेमाल होगा, इन्वर्स मेथड के अंदर। तो और इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो आपको मैट्रिक्स ए फर्स्ट पार्ट में गिवन है -1 2 3 0। आपसे उसने कहा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और साथ उसने ब्रैकेट में मेंशन किया इफ़ इट एग्जिस्ट्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो हम इसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। पॉसिबल ना होने की क्या कंडीशन होगी वो भी हम इसी क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि इन्वर्स जो है वो कब पॉसिबल नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, उस फॉर्मूले को आप देख लें कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी जो भी गिवन मैट्रिक्स होगा, चाहे वो ए है, बी है, सी है, डी है, कोई भी नाम है उसका जब आप इन्वर्स लेंगे तो पहले आप फ्रैक्शन में उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और साथ में इसका लेंगे एडजॉइंट, यानी कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स को अगर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास आएगा इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस इक्वेशन जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब करना यह है डियर स्टूडेंट्स कि हमें इसी गिवन मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और सेकेंडली इसका एडजॉइंट फाइंड करना है और इसी इक्वेशन नंबर में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। और सॉल्यूशन कब पॉसिबल नहीं होगा, आप देखें डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 गिव्स अस नो आंसर, यानी कि अनडिफाइंडनेस, इन्फिनिटी इसका आंसर होता है। अनडिफाइंडनेस शो करता है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल मैथ में नहीं है। इसीलिए हम पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और फिर हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा कि भाई इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए फर्स्ट ऑफ ऑल लेने जा रहे हैं। रूल वही है कि इन जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, पहले इन दोनों डायगोनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट लेंगे माइनस बाय रूल, फिर इन दोनों डायगोनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट लेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। ये आ गया 0 - 6 विच इज़ इक्वल टू -6। चूँकि हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं है, इसका मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल होता है। तो उसके बाद हम सेकंड इसमें जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो है एडजॉइंट ऑफ ए। इसी गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट जब लेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और एडजॉइंट के लिए अभी आपने पीछे देखा था एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर कि इन दोनों वैल्यूज़ को जब एडजॉइंट लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ की प्लेस चेंज कर देंगे और इन दोनों वैल्यूज़ के साइंस चेंज कर देंगे। +3 था तो -3 बन गया, +2 था तो -2 बन गया। एडजॉइंट भी आ चुका, डिटर्मिनेंट भी आ चुका। इन दोनों वैल्यूज़ को जो हमने फाइंड की हैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज़ को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए इनवर्स इज इक्वल 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आ रहा था -6 और एडजॉइंट ऑफ ए का हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, जो अभी अभी हमने फाइंड की वैल्यू, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आंसर ये ठीक है, यहाँ पे भी आप स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो -6 को तमाम की तमाम मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं इनसे डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी -6 ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको तमाम वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर देंगे। 0/-6, -3 डिवाइडेड बाई -6, -2 डिवाइडेड बाई -6 एंड -1 डिवाइडेड बाई -6। After simplification, the result is 0, 2 1s are 2, 2 3s are 6, माइनस से माइनस कैंसिल तो ये प्लस आ गया। इस तरह यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल प्लस हो जाएगा।
3 के टेबल पे दोनों वैल्यूज डिवाइड हो गई, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस आ गया और ये आपके पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आ चुका। डियर स्टूडेंट्स, इसके हमारे पास हैं 4 पार्ट्स, ठीक है जी। एक मैं इसका 4th पार्ट किए देता हूँ आपके सामने। 4th पार्ट जो है उसमें उसने डी मैट्रिक्स दिया कुछ इस तरह से, मैट्रिक्स डी इज़ 1/2, 1, 3/4 एंड 2। ओके जी। अब इसका हम फाइंड करने जा रहे हैं इन्वर्स इफ़ पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी का चुके हमें, अब गौर करें यहाँ पे डी है इसका नेम, तो जब इन्वर्स फाइंड करेंगे तो यहीं आ जाएगा डी इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ डी एंड एडजॉइंट ऑफ डी। और यहाँ पे भी सेम उसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या होगा वो यहाँ पे आप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रूल है, इन डायगोनल एलिमेंट्स को, फिर इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को प्रोडक्ट लेंगे और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, माइनस बाय रूल, उसके बाद इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। तो डी डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 3/4। इसका आगे हम जब एलसीएम लेंगे, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 1s आर 4, और जो एलसीएम का क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो 4 आ गया, और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3। इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज़ 1/4 बिकॉज इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन इसका हमारे पास इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डी इज़ पॉसिबल। तो अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी में अब हम डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यही वाली 1/2 1, 3/4 2। आप डायरेक्ट भी इस स्टेप को स्किप करते हुए डायरेक्ट एडजॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि ये इन दोनों वैल्यूज़ की प्लेस चेंज कर दी और इन डायगोनल एंट्रीज के साइंस चेंज कर देंगे, ठीक है जी। इन द लास्ट इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को फीड कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 डी इनवर्स इज इक्वल 1/, डी का डिटर्मिनेंट हमने अभी अभी जो फाइंड किया 1/4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और एडजॉइंट ऑफ डी की ये वैल्यू जो हमने फाइंड की 2 - 1 -3/4 एंड 1/2। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी सिंप्लीफिकेशन रह गई, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/4 है, जब मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, जो फ्रैक्शनल वैल्यू उसका रिवर्स हो जाएगा, इस तरह से कुछ ये बन जाएगी। फ्रैक्शनल लॉ आपको पता होगा लाजमी, नहीं भी पता तो मैंने बता दिया कि डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 रिवर्स हो गए 4/1 बन जाएगा। अब ये जो 4 है अंदर तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके जी, हमारे पास फिर आंसर आ गया इसका कुछ इस तरह से, 2 4s आर 8, 4 - 1 से मल्टीप्लाई -4, 4 से 4 कैंसिल, बाकी 3, 2 और 4 कैंसिल, तो बाकी क्या बचा 2।